हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से हमने इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करना शुरू किया। पहले छठी यूनिट और फिर 10वीं यूनिट को समाप्त किया और उसके बाद फिर पहली यूनिट में जो नया कंटेंट है उसको हमने पढ़ना शुरू किया, उसे भी हम समाप्त कर चुके हैं। और अब हम प्रतिदिन एमसीक्यू सीरीज हर एक टॉपिक वाइज जो इतिहास के बहुत भारी भारी से टॉपिक है उनका एमसीक्यूज लगाते हैं ताकि हमारे दिमाग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, हमारी जो हमारा कंफ्यूजन है वो हम खत्म कर सकें और अपने आप को नई ऊर्जा के साथ इन टॉपिक्स को फिर से पढ़ा सकें। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पहला जो टॉपिक है भारतवर्ष उसके एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम वेद नाम के टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक लंबा है इसलिए इसे दो पार्ट में बांट लेंगे। 50 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत सारी बातें ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। आप सब लोग कॉपी और पेन लेकर के अपने साथ बैठे होंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लेट हो गया, कल से आपको 9 बजे हमेशा ये टेस्ट मिल जाया करेगा। आप चाहें तो हर दिन अपने आप को नेक्स्ट पेपर के लिए, नेक्स्ट टेस्ट के लिए, एमसीक्यू के लिए तैयार रखें। 9 बजे शाम को आपको हर दिन टेस्ट मिल जाया करेगा। चलिए आज हम वेद नाम का जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये वेद नाम का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत हैं। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो सिलेबस है इसमें वेद महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आप सब लोग कॉपी और पेन लेकर अगर नहीं बैठे हैं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले कॉपी और पेन लीजिए ताकि 50 क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको अपना स्तर पता चले। अगर आप 50% से कम या 75% से कम नंबर ला रहे हैं तो फिर आपको मैसेज करना है, क्योंकि जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान हम अपने स्तर पर करेंगे और अगर 50 से कम नंबर है तो फिर ज्यादा ही सुधार की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेद शब्द का क्या अर्थ है? फटाफट आंसर कर लीजिए। वेद शब्द का क्या अर्थ है? ये सब क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैंने आपको वीडियो श्रृंखला में नहीं पढ़ाया है। सब कुछ पढ़ाया गया है, बस रिवीजन करना बाकी है। तो रिवीजन हम एमसीक्यूज के माध्यम से कर रहे हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है? फटाफट आंसर करो। जानना, खाता, ज्ञानी या जिज्ञासु? आंसर है जानना। क्या आंसर होगा? जानना। ए आपका आंसर है, जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। वैदिक संहिताओं में निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ शामिल नहीं है? ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जो वैदिक संहिता नहीं कहलाते हैं? वैदिक संहिता कौन कौन से ग्रंथ कहलाते हैं? अगर आपको ये याद होगा तो आप सब इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों वैदिक संहिताएं कहलाते हैं। उपनिषद जो है वे वैदिक संहिता नहीं कहलाते। तो डी आपका आंसर होगा। वैदिक संहिता जो है उपनिषद नहीं है। उपनिषद जो है वो वैदिक काव्य तो है लेकिन वैदिक संहिता नहीं कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ पुस्तक कौन सी है? ये 4 वेदों के नाम लिखे हुए हैं और आपसे पूछा है कि सबसे प्राचीन वैदिक धार्मिक पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? आप सब लोगों को पता है कि ऋग्वेद सबसे पहला वेद है और ऋग्वेद ही जो है वो पहली प्राचीन धार्मिक पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? आप सब लोगों को अभी पिछले क्वेश्चन में पहला धार्मिक ग्रंथ पूछा था, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लिया है। पहला मानव जाति का पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। देखिए आपको हो सकता है कि 4 प्रश्न सॉल्व करने पर लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत सरल है, अभी कठिन भी आने वाले हैं, कठिन क्वेश्चन भी हम आगे डालेंगे, लेकिन इनमें से कोई सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले। यहाँ से केवल एक प्रश्न आपकी एग्जाम में इन वेद वाले चैप्टर से एक प्रश्न पूछा जाएगा और वो एक प्रश्न आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी हम आपसे सॉल्व करवा रहे हैं। कोशिश कीजिए, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और कठिन क्वेश्चन हमें छांट करके उनको अच्छे से याद भी कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व के सर्वाधिक प्राचीन लिखित दार्शनिक संघ की किसे माना गया है? किसे माना गया है बताइए। सबसे पहला जो दार्शनिक व्याख्या है, दार्शनिक जो विचार है वो कहाँ प्रकट किया गया है? दार्शनिक विचार कहाँ प्रकट किया गया है?
तो सबसे पहला दार्शनिक विचार कहाँ प्रकट किया गया है, या पहले दार्शनिक विचार कहाँ प्राप्त होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों में, अरण्यक में, उपनिषद में या वेदों में? आंसर होगा सबसे पहली बार दार्शनिक जो विचार है वो हमें कहाँ मिलते हैं? लिखित तौर पर वेदों में मिलते हैं। सी आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भैया वेद जो है वो तो ईश्वर की कृति मानी जाती है, ईश्वर ने लिखे हैं, अपौरुषेय कहे जाते हैं। तो वेद अगर लिखे भगवान ने तो किसी ने तो उनका संकलन किया होगा। किसने किया? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया, याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया, अगस्त्य ऋषि ने किया, या ब्रह्मा जी ने किया? फटाफट आंसर करो। ये जो आंसर है वो इसका सही आंसर है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कभी कभी यहाँ कृष्ण द्वैपायन ना लिखते हुए वेद द्वैपायन व्यास भी लिख दिया जाता है, कभी कभी कृष्ण द्वैपायन भी लिख दिया जाता है, तो आपको सतर्क रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों को अपौरुषेय कहा जाता है? फटाफट आंसर कर लो। अभी बता भी दिया गलती से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर। अपौरुषेय शब्द का क्या अर्थ होता है? अपौरुषेय शब्द का अर्थ होता है जो किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हों, किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए हों, वे अपौरुषेय कहलाते हैं। तो जो वेद है वो अपौरुषेय ग्रंथ कहलाते हैं, ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में वेदत्रयी में कौन शामिल नहीं है? एक शब्द है वेदत्रयी। वेदत्रयी में 3 वेद शामिल है, चौथा एक वेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा वेद है जो वेदत्रयी में शामिल नहीं है? फटाफट आंसर करो। ऋग्वेद नहीं है, यजुर्वेद नहीं है, सामवेद या अथर्ववेद? आपका आंसर होगा डी, अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, याद रखना। वेदत्रयी में यजुर्वेद अथर्ववेद शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? फटाफट आंसर कर लो, बहुत रटा रटाया सा क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। सबसे पहला वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। पहली धार्मिक पुस्तक कौन सी हो गई? ऋग्वेद हो गई। पहली दार्शनिक पुस्तक कौन सी हो गई? तो दार्शनिक विचारों का पहली बार लिखित विवरण वेदों में मिला। ऐसे ही क्वेश्चन याद रखने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे नवीन वेद कौन सा है? इन 4 जो वेदों के नाम लिखे गए हैं इनमें सबसे नया वेद कौन सा है? अभी सबसे पहला पूछा था, अब से सबसे नया पूछा गया। तो अगर आपसे सबसे अंतिम वेद पूछा जाए या सबसे नया वेद पूछा जाए तो एक ही आंसर करना है। फटाफट बताओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीन वेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से कठिन प्रश्न स्टार्ट करते हैं। थोड़े कठिन क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमने सरल सरल सॉल्व कर लिए। यूनेस्को ने वेद पाठ को मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की श्रेणी में कब शामिल किया, या उसे जो मानवता की अमूर्त विरासत है उसकी श्रेणी में कब शामिल किया? 4 ऑप्शन है। 1 नवंबर 2001, 2002, 2003 या 2004? फटाफट आंसर करो। 7 नवंबर 2003 को। कब? 7 नवंबर 2003 को। कब? किसे? यूनेस्को ने वेद पाठ को जो है वो अमूर्त विरासत के रूप में शामिल कर लिया। तो आपको एक साल तारीख पूरी याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? देखो, वेद हमारे मनुष्य के जीवन में हर समय साथ निभाते हैं, तो 7 याद हो गया। अब 7 अगर याद हो गया तो ये 1 नंबर काम है, ये भी याद हो जाएगा। 2003 कैसे याद होगा? महत्वपूर्ण तो यही है। तो देखो, यूनेस्को की जो अमूर्त विरासतें हैं वो केवल 2-3 तो है ही। कितनी है? केवल 2-3 चीजें तो अमूर्त विरासत में शामिल है। तो 2-3 से 2003 याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? मैंने कहा था ना, अब यहां से कठिन प्रश्न पूछना शुरू कर रहा हूं। तो अब 11 से हमने 10 क्वेश्चन सरल सरल सॉल्व कर लिया, आपका मोटिवेशन ठीक ठाक हो गया। चलिए अब कठिन की बारी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? फटाफट आंसर करो कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में 3 मंडल है, 7 मंडल है, 8 है या 10 है? फटाफट बताओ। मैंने तो इनके ऋषियों के नाम भी बता रखे हैं कि कौन कौन से ऋषि ने कौन कौन सा मंडल लिखा है।
फटाफट आंसर कर लो। जो 10 मंडल है ये आंसर सही है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर कर लो, बहुत सरल सा प्रश्न है कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्धवयु, ब्रह्मा, होत या फिर उद्गाता। फटाफट बताओ, ऋग्वेद के बोलने वाले, पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। कैसे याद करेंगे? देखो, ऋग वेद, ऐसा बोलो, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो ऋग शब्द है ये होठ को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। क्या? होठ को, बोल के देखो, होठ को, ओठ नहीं बोल रहा हूं, होठ को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है तो होत बन जाता है। याद रख लेना, इससे याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के कौन से मंडल बाद में जोड़े गए? एक दो ऐसे मंडल है ऋग्वेद के जो बाद में जोड़े गए। फटाफट आंसर करो कि पहला और दूसरा, तीसरा चौथा, पांचवा सातवां या फिर प्रथम और 10वां। कौन से 2 मंडल बाद में जोड़े गए? फटाफट आंसर कर लो। जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है ये बाद में जोड़े गए थे ऋग्वेद में, बाद में जोड़े गए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार लगाना इस क्वेश्चन पे, एग्जाम में आने के प्रबल चांस है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कौन से मंडल बाद में जोड़े गए? तो पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़े गए थे, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कौन से सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से हुई, इसका वर्णन मिलता है? ये जो बात है कि भैया ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति की, ये कौन से सूक्त में मिलता है? पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, नारदीय सूत्र या हिरण्यगर्भ सूत्र? आपको तो 4 सूत्रों के नाम ही नहीं याद होंगे। 4 सूत्र मैंने ऑप्शन में डाल रखे हैं। हमने तो एक ही शब्द सुन रखा है, पुरुष सूक्त, और ये सही भी है। आंसर क्या है? पुरुष सूक्त में क्या मिलती है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर से वैश्य की और पांव या निचले हिस्से से शूद्र की उत्पत्ति हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है भैया? फटाफट बता दो, जल्दी से बताओ। सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता है कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन से गुरुजी को माना जाता है? याज्ञवल्क्य के ऋषि को, विश्वामित्र को, अत्रि को या भारद्वाज को? तो जो बी वाला ऑप्शन है आपके विश्वामित्र, ये सही है। विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का रचयिता माना जाता है। गायत्री मंत्र वही है जो आप सब लोग सुबह प्रार्थना में बोलते होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद देवताओं की स्तुति पर आधारित है? इन चारों वेदों में से एक वेद ऐसा है जो केवल देवताओं की स्तुति करता है। क्या करता है? देवताओं की स्तुति पर, प्रार्थना पर, स्तुति पर आधारित है। तो वो स्तुति पर जो आधारित वेद है, प्रार्थना पर जो वेद आधारित है, वो कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है वो देवताओं की स्तुति पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के लेखक कौन है? तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के जो लेखक हैं वो कौन है? फटाफट आंसर करो कि ऋग्वेद का पहला जो मंडल है, पहला मंडल, वो कौन से ऋषि द्वारा लिखा गया है? गत्समद, अनेक, भारद्वाज और अंगीरस। फटाफट बताओ कि इसके पहले जो मंडल है उसके रचयिता कौन है? अनेक ऋषि जो है वो इसके रचयिता माने जाते हैं, याद रखना। यार ये क्वेश्चन आने जैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंडल को पारिवारिक या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, या किसे पारिवारिक या वंश मंडल कहा जाता है? बहुत उच्च कोटि का प्रश्न है भैया, ये स्टार लगा लेने जैसा है। स्टार लगा लेना कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल, क्या किस मंडल को पारिवारिक या वंश मंडल कहा जाता है? तो जो 2 से 7 तक के मंडल है ऋग्वेद के, उनको हम क्या कहते हैं? पारिवारिक या वंश मंडल कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बी इसे याद रखना, बी इसका आंसर है।
आगे बढ़ते हैं, धान का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ये बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया प्रश्न है कि धान का प्रथम उल्लेख कहां मिला भैया? जल्दी से बताओ कि धान जो आप खाते हैं, जिसे हम चावल भी कह देते हैं, धान का पहला उल्लेख कहां मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। कहां मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रश्न हैं ये। 2-3 जो मैंने स्टार लगाए इन पर याद रख लेना। ऐसे प्रश्न पीसी ने पहले भी पूछे हैं कि धान का पहला वर्णन कहां मिलता है। ऐसा क्वेश्चन एक यूं भी पूछा जाता है कि हड़प्पा में धान कहां मिला या धान की भूसी कहां मिली। यहां पूछा वर्णन कहां मिला। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद के 5वें मंडल के लेखक हैं? जो ऋग्वेद है उसके 5वें मंडल के लेखक कौन से ऋषि को माना जाता है? कौन से ऋषि को माना जाता है? चलो फटाफट बताओ। 21वां प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। 21वें प्रश्न का आंसर क्या है कि कौन से ऋषि 5वें मंडल के लेखक हैं? तो 5वें मंडल के जो लेखक हैं वो अत्रि ऋषि हैं। कौन से ऋषि हैं? अत्रि ऋषि हैं। कैसे याद रखोगे? अत्रि लिखो, अत्रि, और फिर 5 लिखो। तो 5वें मंडल के लेखक कौन है? अत्रि। तो कैसे याद रहेगा? देखो 5 आप जब बोलते होंगे तो कांच या मिरर की फीलिंग आती होगी। तो कांच जो है वो आपको अत्र बहुत सारी चीजें दिखाता है ना, वो अत्रि उसके गुणा कर देता है। तो गुणा को इंग्लिश में अत्रि बोलते हैं, सॉरी हिंदी में अत्रि ही बोलते हैं, याद रख लेना। आगे बढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता हैं? ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता कौन है भैया? फटाफट बता दो। 7वें मंडल के रचयिता, 7वें मंडल के रचयिता अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, भारद्वाज या विश्वामित्र? फटाफट बताओ। वशिष्ठ ऋषि। देखो कैसे याद करोगे? 7वां जो मंडल है, 7 को हम हिंदी में लिखते हैं साथ, हमारा साथ जो दे। ऐसे लोग तो बहुत विशिष्ट होते हैं ना आपके लिए, आपके जो हमेशा साथ रहे, आपका साथ दे हर चीज में, वो कैसे लोग होते हैं? विशिष्ट होते हैं। तो 7वें में आएगा विशिष्ट। 7वें मंडल के रचयिता कौन हो गए? विशिष्ट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता से संबंधित है? फटाफट बताओ। बहुत सरल सा प्रश्न है कि भैया ऋग्वेद का कौन सा मंडल, 3रा, 4था, 7वां या 9वां, कौन सा मंडल जो है वो सोम नामक देवता को समर्पित है? तो सोम जो है वो 9वें मंडल को समर्पित है। कैसे याद करोगे? देखो जो 9वां मंडल है, 9 को हम इंग्लिश में ऐसा नो और हिंदी में ऐसा नो भी लिखते हैं। सोम एक रस होता है जिसे पीने के बाद आदमी बहक जाता है। तो क्या सोम रस का पान करना चाहिए? तो आप कहेंगे नो। क्या कहेंगे? ये वाला नो या ये वाला नो? तो सोम रस पीना चाहिए? तो बोले नहीं। तो फिर याद हो गया सोम रस जो है या सोम देवता जो है वो 9वें मंडल में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? बताओ कौन सी शाखा जो है वो ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? साकल्य शाखा, बालखिल्य शाखा, वास्कल्य शाखा या शौनक शाखा? फटाफट आंसर कर लो कि इन 4 में से कौन सी एक शाखा है जो कि ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? देखो जो शौनक शाखा है वो ऋग्वेद से संबंधित नहीं है, ये इससे संबंधित नहीं है, जबकि साकल्य, बालखिल्य और वास्कल्य शाखा ऋग्वेद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। शूद्रों का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है? बताओ भैया कौन से वेद में शूद्रों का पहली बार उल्लेख किया गया है? ये इतना ज्यादा सरल प्रश्न है कि अगर आपने एक्स्ट्रा अक्कल नहीं लगाई, 2 वर्ड्स दिमाग नहीं लगाया, होशियार नहीं बने, तो इसका सही आंसर कर दोगे, नहीं तो गलत करके आओगे। देखो हमने पढ़ा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है ना, किसकी चारों वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई। तो वहीं पे तो शूद्र आता है, चारों वर्णों में शूद्र शामिल है ना। तो ऋग्वेद में ही शूद्रों के पहली बार उल्लेख मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में लक्ष्मी जी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किसका उल्लेख? लक्ष्मी जी का। तो लक्ष्मी जी का पहली बार उल्लेख कहां मिला है भैया? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? फटाफट आंसर कर लो कि इसका उल्लेख कहां मिला। तो देखो लक्ष्मी जी जो है वो ऋग्वेद में वर्णित है। कहां पर वर्णित है?
ऋग्वेद में वर्णित है। भाई ऋग्वेद में लक्ष्मी जी की बात की गई, क्योंकि वहां 4 वर्ण है ना, 4 वर्णों में ब्राह्मण है। ब्राह्मण को दक्षिणा कैसे दोगे आप? लक्ष्मी के रूप में, तो ऐसे याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में विष्णु के अवतार का सबसे पहले उल्लेख किया गया है? ये बहुत सॉलिड प्रश्न है, फिर से इस पर स्टार लगा लेना, अच्छा प्रश्न है, ये पूछे जाने वाले वर्ण क्वेश्चन में से एक है कि विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं या विष्णु के अवतार होते हैं, इन सब बातों का पहली बार वर्णन कहाँ मिला आपको? इन सब बातों का वर्णन आपको ऋग्वेद में मिला, क्योंकि जहां लक्ष्मी जी वहीं पे विष्णु जी। तो लक्ष्मी और विष्णु दो अलग अलग थोड़ी हैं, अपने आप में तो एक दूसरे के पर्याय हैं। तो जहां लक्ष्मी वहां विष्णु, तो ऐसे याद रख लेना, ऋग्वेद में दोनों का वर्णन है। किस वेद में विष्णु को सर्वप्रथम सूर्य के रूप में वर्णित किया गया है? भाई कौन सा ऐसा स्थान है जहां सूर्य के रूप में किसे वर्णित किया गया है? सूर्य के रूप में विष्णु को, या विष्णु को सूर्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो विष्णु के अवतार और विष्णु का वर्णन, ये दोनों ही बातें आपको कहां मिलेगी? ये दोनों ही बातें आपको ऋग्वेद में मिलने वाली है। कहां मिलने वाली है? ऋग्वेद में मिलेगी, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता कौन है? दूसरा मंडल याद रखना, दूसरे मंडल के रचयिता कौन है? कण्व ऋषि हैं, भारद्वाज हैं, गतसमद हैं या अंगिरस है? बताओ फटाफट कि कौन से ऋषि ने दूसरा मंडल ऋग्वेद का लिखा था? जो गतसमद नाम के ऋषि हैं, इन्होंने दूसरे मंडल की रचना की है। किसने की है? दूसरे मंडल की रचना। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? अगर यहाँ मंत्रों के स्थान पर ऋचा भी आ जाए तो भी यही क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद में 10,000 है, 10,500 है, 10,462 है या 90,000 है। सबको पता है कि ऋग्वेद में 10,462 ऋचाओं का, या ऋचाओं को श्लोक कह दो, तो ऋचाओं और श्लोक या मंत्रों का वर्णन जो है वो आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज के युद्ध का या 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है? किस युद्ध में या किस स्थान पर हमें, किस मंडल में हमें? 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल में से कौन से मंडल में हमें दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है? तीसरे, 5वें, 7वें या 9वें? तो आंसर होगा 7वें मंडल में आपको दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। कौन से मंडल में? 7वें में। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया है? कितनी बार शब्दों में बताइए? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 50 बार? तो 200 बार, 250 बार, 150 बार या 100 बार? आंसर होगा 250 बार। 250 बार इंद्र शब्द का उपयोग जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ये पॉइंट याद रख लेना, बी आपका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद का पहला मंत्र किस देवता की स्तुति से प्रारंभ होता है? ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, सबसे पहली ही लाइन जो है वो कौन से देवता को समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, शिव को या विष्णु को? यहाँ कंफ्यूज मत होना, 1.5 अक्कल लगाओगे तो गलत हो जाएगा। देखो ऋग्वेद का पहला जो वर्णन है वो अग्नि देवता से शुरू करता है। कहां से शुरू करता है? अग्नि को देवता के रूप में या अग्नि की स्तुति करते हुए अग्नि के वर्ड से शुरू करता है। आपको पहले मंत्र का आंसर याद रखना है, अग्नि को समर्पित। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा कहा गया है? सिंधु को, सरस्वती को, दशदशदीति को और गंगा को? इनमें से कौन सी नदी है जिसे नदी तमा शब्द से उल्लेखित किया गया है? याद रखना, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में, कौन से वेद में? ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदी तमा। तो जहां नदी तमा लिखा है वो सरस्वती निकलता है उसका अर्थ। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में आर्यों के लिए निवास स्थान के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? सप्तकाल ऋषि भूमि, सप्त सेंधव, सप्त पेगोड़ा या सिंधु भूमि? जल्दी बताइए। आप सबको ये क्वेश्चन याद है, 1.5 अक्कल मत लगाना। हम ज्यादा सोच लेते हैं ना, ज्यादा उसमें टेक्निक बात घुसेड़ने की कोशिश करते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। ये सबसे सरल सा शब्द है, सप्त सेंधव प्रदेश, और ये इसका आंसर होगा। बी जो है वो आर्यों के निवास स्थान सप्त सेंधव प्रदेश के रूप में पहली बार वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं?
जल्दी से बताओ ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 36वां प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, एक एक प्रश्न का मूल्यांकन हमें करना है कि भैया हमारे जो ऋग्वेद है इसके कितने ब्राह्मण ग्रंथ है। बहुत सरल सा आंसर होगा इसका, 2, 3, 4 या 5। आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के जो है वो 2 ब्राह्मण हैं। अभी आप इसको टेस्ट को खत्म करने के बाद चारों वेदों के ब्राह्मणों की संख्या पहले रट लेना, वो महत्वपूर्ण पॉइंट है, नहीं तो मैं फिर जो मैराथन क्लास होगी उसमें रटवाऊंगा। निम्नलिखित में से देश का स्वदेश का वाहन ग्रंथ कौन सा है? देखिए इसको थोड़ा सा सुधार लो। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ इन चारों में से कौन सा है? जल्दी से आंसर करो, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? जल्दी से बताओ, इन 4 में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है? फटाफट आंसर कर लो कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय है, जैमिनी है या शतपथ है। याद रखना ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो सीधा संबंधित है किससे? ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौशिक की ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अभी हमने एक आंसर किया कि जो ऋग्वेद है उसका एक ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो अब आपके मन में दूसरा प्रश्न आ गया कि भैया दूसरा ब्राह्मण कौन सा है? तो अगर ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं तो पहला तो हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा हो गया कौशिकी। तो कौशिकी ब्राह्मण किससे संबंधित हुआ? ऋग्वेद से संबंधित हुआ। ये याद रख लेना, ऐसी चीजें बहुत अच्छे से याद करके जाना एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। कौशिकी ब्राह्मण का अन्य नाम क्या है? कौशिकी ब्राह्मण को एक और उपनाम से जाना जाता है और वो उपनाम क्या है? फटाफट बताओ कि इसे किस एक और उपनाम से जाना जाता है? कौशिकी ब्राह्मण। अभी हमने बताया कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण है। कौन कौन से 2 ब्राह्मण है भैया ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण ये दोनों ग्रंथ हैं। इस कौशिकी का एक उपनाम है, वो कौन सा है? शतपथ, शंखायन, ऐत्रेय या फिर तैत्तिरीय। तो जो शंखायन नाम दिखाई दे रहा है आपको, यही इस कौशिकी का उपनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? बहुत सरल सा प्रश्न है। खैर ये मैं ब्राह्मण ग्रंथों में भी पूछ सकता हूं, यहां पूछ रहा हूं कि ऐत्रेय जो ब्राह्मण है इसके रचयिता कौन है? जल्दी से आंसर कर लो कि ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? इतरा। देखो ऐत्रेय से इतरा बन रहा होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। महिदास, कौशिकी या विश्वामित्र। तो जो महिदास हैं वो ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता, इतना मत लगा देना। ऐत्रेय के रचयिता महिदास हैं। आगे बढ़ते हैं। बोगज कोई महत्वपूर्ण अभिलेख है क्योंकि? इन 4 ऑप्शन में से आंसर करना। यह वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी। यह मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह एक अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इन 3 ऑप्शन में ही आंसर कर लीजिए। चौथा ऑप्शन नीचे दब गया है, 4 ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो तीसरा ऑप्शन है, यहां प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नाम और उनका वर्णन या विवरण मिलता है, ये आपका आंसर सही होगा। तो सी आपका आंसर जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद कौन सी लिपि में लिखा गया भैया? ऋग्वेद जो है उसकी लिपि क्या थी ये पूछा जा रहा है। फटाफट बताओ। देवनागरी, खरोष्टी, पाली या ब्राह्मी लिपि? कौन सी लिपि में ऋग्वेद लिखा गया? तो जो ऋग्वेद है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। कौन सी लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? स्तूप आप पहचानते हैं ना, फलाना स्तूप। हमने बहुत सारे स्तूपों के नाम पढ़े, तो वो स्तूप शब्द पहली बार कहाँ मिला है?
ऋग्वेद में, जातक कथा में, अष्टाध्यायी में या अर्थशास्त्र में? तो फटाफट आंसर कर लो कि ऋग्वेद में पहली बार स्तूप शब्द का उल्लेख जो है वो मिलता है। पहला ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? कौन से देवता को सबसे प्रमुख देवता? अग्नि है, इंद्र है, पशुपति है या विष्णु है? आप सब लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ऐसे प्रश्नों में। आंसर होगा इंद्र, क्योंकि 250 बार उल्लेख मिला है इनका, सबसे ज्यादा बार उल्लेख इनका ही। यहाँ 200 बार उल्लेख मिला है, तो एक आध बार है, ये भी एक आध बार है। तो आपको प्रमुख देवता जो है वो इंद्र बताना है। इंद्र इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद की रचना किस शैली में की गई? अभी हमने पूछा था कौन सी लिपि में की गई, फिर अब पूछ रहे हैं कि ऋग्वेद कौन सी शैली में लिखा गया। फटाफट आंसर करो कि ऋग्वेद पद्यात्मक है, गद्यात्मक है, गेयात्मक है या चंपू शैली में है? बता दो फटाफट। ए इसका आंसर होगा, पद्यात्मक शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में? पद्य के रूप में लिखा गया ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेद कर्म कांडीय है? फटाफट बताओ। ये बहुत सरल प्रश्नों में से एक पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सा वेद जो है वो कर्म कांडों से संबंधित है? जो यजुर्वेद है, बी ऑप्शन, ये कर्म कांडों से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्म कांडों से संबंधित है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस वेद में सर्वप्रथम राजसूय व वाजपेय यज्ञ, राजसूय या वाजपेय यज्ञ का वर्णन मिलता है? जल्दी से आंसर करो कि राजसूय और वाजपेय यज्ञ का वर्णन कहां मिलता है? तो आंसर होगा ऋग्वेद में ही वाजपेय यज्ञ और वाजपेय और राजसूय, ये दोनों यज्ञों का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? फटाफट आंसर कर लो। सबसे सरल प्रश्नों में से एक पूछ लिया है कि भैया यजुर्वेद के जो पढ़ने वाले पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था? होत तो हमने ऋग्वेद का कर दिया, ब्रह्मा, अर्धवयु या उदगात। आंसर होगा अर्धव्यू। अर्धव्यू जो है वो क्या, कौन थे? अर्धव्यू यजुर्वेद के पढ़ने वाले को कहते थे। यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है? फटाफट आंसर करो कि यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है? भाई 2 भागों में विभक्त है। यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ए आपका आंसर जो है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? इसमें देखो यजुर्वेद जो है वो 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसमें से जो कृष्ण यजुर्वेद है वो कितनी शाखाओं में बटा हुआ है? वो 4 शाखाओं में बटा हुआ है। कितनी शाखाओं में? 4 शाखाओं में। पॉइंट याद रखना, बी इसका आंसर सही होगा। हमने वेद से संबंधित 50 प्रश्न लगा लिए हैं। अब आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि आप इस 50 क्वेश्चन के टेस्ट पेपर में कहां तक पहुंचते हैं, कहां आपका स्थान है। अगर आपकी स्थिति कमजोर है तो आप हमें बताइए, हम उससे सुधारने की कोशिश करेंगे। लगातार आपको रात 9 बजे एमसीक्यू सीरीज के अगले क्वेश्चन मिल जाएंगे। कल भी हम वेद से संबंधित क्वेश्चन ही लगाने वाले हैं। कल आप तैयारी करके बैठिएगा, अपने आप में सुधार करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। थैंक यू।